हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएम क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी कंबाइंड है दोनों। पिछली बार हमने बात की थी केवल इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है आपका सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा को गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी मिलकर बनाती हैं। सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट गंगा बनाती है। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र और मेघना। ओके फाइन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर है दक्षिण डकोटा में, दक्षिणी डकोटा या सदर्न। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है। तो एकांकगुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता, मतलब कि पठारी भाग किस लिए फेमस हैं, या वहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, पठार जो हैं, जो प्लेट्यू हैं, उन पर आपका मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ से रिलेट हो जाता है कि विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। तो आप जाहिर सी बात है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर माइनिंग होती है। माइनिंग का मतलब होता है उत्खनन। ठीक है, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन तथा पुर्तगाल में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 या 10 हो रहा होगा, इसमें नंबर सीरीज नहीं है। तो कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय, ये पिछली वाले क्वेश्चन में भी, पिछली वाली वीडियोस में भी ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए कई बार मिला है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है देहरादून। ठीक है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में हम इसको बोलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अफ्रीका के उत्मासा अंतरीप, केप ऑफ, ये द्वीप अंतरीप हो जाता है, तो केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो केप ऑफ गुड होप, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, यहीं से भारत आने का रास्ता यूरोपियों को मिला था। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। कौन सी नदी? चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी पर सबसे बड़ा ब्रिज भी बना हुआ है इंडिया का। ठीक है, हाइट में। अब आगे है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये गोंडवाना लैंड जो एक है वहाँ पर पाया जाता है। आपको पता होगा कॉन्टिनेंट डिवीजन से पहले पूरा कॉन्टिनेंट होता था, कंबाइंड कॉन्टिनेंट होता था, जिसे हम पेंजिया बोलते थे। एंड अब वो जो विभाजित हुआ ना, जो डिवाइडेड हुआ, ये हुआ लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8611 मीटर। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 1 आप कर सकते हैं। अगला, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है तथा किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर दो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं आपके। तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा और महानदी पर ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वांडा एक कंट्री है, इसकी राजधानी क्या है? किगाली हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना किस पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला में है? तो ये सिसिली में है और इटली में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? जो मतलब ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है
और ऑस्ट्रेलिया के जो इनर पार्ट्स हैं 6 या 6 स्टेट हैं इसके, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि यहाँ, ठीक, यहाँ पर जो अब ये कह रहा है कि बीच का जो हिस्सा है इसका ऑस्ट्रेलिया का, ये पूरा डिजर्ट है, ठीक। तो कौन सा है सबसे ज़्यादा? मरे डार्लिंग, ये 17 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा डेंस एक सिटी है इनकी, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट पेरी ने, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल वेनेजुएला, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो है 979 मीटर ऊंचा है, सबसे बड़ा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा है ये। अगला, डोडोमा किस देश की राजधानी है? कैपिटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी नोट करना है। और नोट करने की बात ये है, एक पॉइंट की बात यह है कि अगर आपने अभी तक एलएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो की जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी ना उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं कि अगली क्लास किस टॉपिक पर होनी चाहिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला युगांडा की राजधानी है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो ये न्यूनतम है, न्यूनतम दूरी कब होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी होती है। इसका मतलब क्या है कि सबसे क्लोजेस्ट होता है सूर्य पृथ्वी के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक न्यूनतम दूरी होती है, कहाँ पर होती है? किस लैटिट्यूड पर होती है, या मतलब किस रेखा पर होती है? भूमध्य इक्वेटर पर होती है, कैप्रिकॉर्न पर होती है, या कैंसर पर होती है, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है, हम टॉपिक को ये कैप्रिकॉर्न हो गया, जैसे कि 3 रेखाओं में हमने डिवाइडेड, मेनली हम 3 मेजर पार्ट्स में हमने पृथ्वी को डिवाइड किया हुआ है 3 भागों में। तो उसमें से होती है जो फर्स्ट वाली है इक्वेटर, ये कहलाती है। एंड सेकंड ये हो गया कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड सेकंड एंड जो नदर्न हेमिस्फीयर में है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कर्क रेखा बोलते हैं, ये हो गया आपका कैंसर, कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा में भारत भी पड़ता है, भारत के आपको पता है 8 स्टेट भी यहाँ पर से होकर 8 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? ये इंदिरा गांधी नहर योजना है जो पंजाब से ली गई है, और इसकी जो पंजाब से निकाली हुई राजस्थान में पहुंचाई गई है। एंड जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसकी लंबाई कितनी है? ये हो जाएगा आपका 650। 1 मार्च 1958 में है, 1 मार्च 1958 में जो गोविंद वल्लभ पंत है ना, गोविंद वल्लभ जो पंत थे, उनने इसका इनॉग्रेशन किया था। एंड देन लास्ट ये आपका 2 नवंबर 1984 में, ठीक है। एक बार इरेज कर लेते हैं इसको, फिर से बता देते हैं। 2 नवंबर 1984 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नगर नहर, ठीक है, नहर। और जो इसकी लंबाई मैंने बताया आपको 550 किलोमीटर है, ठीक, ओके। और माइल्स में बात करते हैं तो ये हो जाता है 290 माइल्स, मील बोलते हैं जिसे, ठीक है। ये हो गया आपका 290 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि ये जो डैम है ये कहाँ पर स्थित है। अब देखिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आपको कुछ प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाते हैं देखने के लिए। तो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किस ग्रह को लाल तारा या रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है, मतलब रेड कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्स, क्योंकि इसमें आयरन की अधिकता, ठीक है, आयरन की अधिकता होने के कारण इसका कलर जो है रेड कलर का है। तो इसीलिए हम मंगल को क्या बोलते हैं? मंगल को बोलते हैं रेड स्टार।
ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले या माउंट मैकाले पर्वत जो है वो किस पर्वत की चोटी है? तो ये रॉकीज की है। रॉकीज में माउंट जो बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? माउंट मैकिले सबसे हाईएस्ट चोटी है रॉकीज की, तो ये हो जाएगा रॉकीज की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है। अब एक्चुअली समझ लो कि पोल्डर क्या होता है। पोल्डर होता है जैसे ओशियन है या सी है, सी मानते हैं ना, बेसिक ओशियन नहीं है, सी है। नीदरलैंड क्या है ना, अब नीदरलैंड का जो 20% है, 20% जो लैंड है वो ओशियन से ली हुई है, मतलब उनने डेवलप किया है इस तरीके से। ठीक है, कहाँ पर, और ये कहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा? जर्मनी के बाईं तरफ और बेल्जियम के टॉप पे। ठीक है, बेल्जियम के टॉप पर आपको यहाँ पर राइट आप में देखने को मिलेगा। यूरोपियन कंट्री है बेसिकली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये टेम्स नदी के तट पर स्थित हो जाता है। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका कोलार, जिस पर बन गई थी KGF मूवी। ठीक है, ये आपको सभी को पता होगा। कोलार गोल्ड फील्ड्स को बोलते हैं, कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, कर्नाटका स्टेट में स्थित है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कोलार की खानें कहाँ हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोलार की खानें कहाँ होंगी, कर्नाटका में होंगी। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? ये सबको पता होना चाहिए। बेंगलुरु में है, लेकिन किस स्टेट में है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में है। और कर्नाटका में अब इसकी फॉर्मेशन डेट, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? मचकुंड पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए था एक्चुअली उत्तराखंड होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश, ये टाइपिंग मिस्टेक। उत्तराखंड का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से होना था, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है, नंदा देवी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बृहद ज्वार उस समय आता है जब, कंडीशन को बताना है कि कब आता है बृहद ज्वार, मतलब हाई टाइड्स कब आते हैं। ठीक है, टाइड ज्वार तो कब आते हैं? एक सिचुएशन को देखते हैं, कुछ सिचुएशन से समझ में आ जाएगा। हाई टाइड्स कब आते हैं? तो पृथ्वी, चंद्रमा, ज़्यादा बड़ी छोटी हो गई, ये पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गया, एंड ये सूर्य हो गया। जब ये तीनों एक लाइन में होते हैं तो ये यहाँ पर हाई टाइड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, टाइड्स यहाँ पर ज़्यादा आते हैं इस सिचुएशन पर। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दक्षिणी अमेरिका ये है। यहाँ पर जो इसके हिसाब से ये अर्जेंटीना हो गया, ये ब्राज़ील हो गया, यहाँ पर और भी सारे देश हैं, तो यहाँ पर ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका का, स्पेसिफिक दक्षिण अमेरिका का पूछा है। अगर हमसे ये पूछ लेता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ल्ड के सभी के नाम बताओ, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, सबसे बड़ा जो है रशिया है, सेकंड नंबर में है कनाडा, ठीक है, थर्ड नंबर में है चाइना, ठीक है, फोर्थ नंबर में है यूएसए, फिफ्थ नंबर में है ब्राज़ील, सिक्स नंबर में है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और यहाँ पर हो गई हमारी कितनी कंट्री हो गई? रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, और आपका हो जाता है ब्राज़ील। 5 कंट्रीज हो गई हैं, एंड 5 कंट्रीज हो गई ना, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, एंड 8th जो कंट्री है वो है अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी की कंट्री है भाई, ठीक है, सभी को याद रखनी है।
मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे टुकड़ों, जो पत्थरों के या शैल के टुकड़े हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं? अब ये क्वेश्चन उनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंगल और बृहस्पति एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना है। और कृष्णा नदी कहाँ, ये अलमाटी बांध कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर किया गया है। ठीक है, चंबल नदी पर किया गया है। राइट, जोजिला दर्रा किन 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 को जोड़ता है? ठीक है, किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। राइट, अगला हमारा क्वेश्चन है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा बेसिकली बात करते हैं जहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है, तो वहाँ पर लोग गोलाकार आवासों को, ये एस्किमो लोगों द्वारा बनाए जाते हैं बेसिकली। तो इनको क्या बोलते हैं? हम इग्लू बोलते हैं। कुछ इस तरीके का होता है इग्लू, आपने पढ़ा होगा। ये कुछ इस तरीके का घर और ये पूरा बर्फ से ढका हुआ, लोग इसके अंदर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, नदियों के ज्वारदन मुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? अब इसके मतलब ये मत समझ लेंगे, ज्वालामुखी से मतलब नहीं है। ज्वारदन मुख का मतलब होता है कि कोई नदी जब आ रही है तो उसका जो डेल्टा एरिया है, डेल्टा एरिया, अब वहाँ पर जो बना, जो उसका सेडिमेंट इकट्ठा हुए उन जगहों पर, अब जहाँ पर ज्वार से रिलेटेड ये है, ज्वार एप्टाइड के कारण ये ऊपर ऊपर यहाँ पर इरोजन होता है, तो यहाँ पर कुछ स्पेस बन जाता है। ठीक है, स्पेस बन जाता है, और जो पेड़ होते हैं, जो जो प्लांट्स होते हैं, वो अपनी रूट्स को गहरी कर देते हैं और यहाँ पर स्पेस खाली होता है। तो जब टाइड आता है तो ये पानी से भर जाता है और ये दलदली ज़मीन होती है बेसिकली। तो ये पूछना है इसके बारे में, तो हम उनको बोलते हैं मैंग्रोव वन। और सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा? सुंदरबन डेल्टा में मिल जाएगा। हमने इससे पहले बात की थी इसके बारे में। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बुमकूप, अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं उन पर पाई जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स पर। ठीक है, कूप का मतलब हुआ कि आपका नलकूप टाइप में समझ लो। हवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये कोलोराडो में बनाया गया। ठीक है, कोलोराडो में जो कंट्री जो है यूएसए है, उसके स्टेट नेवादा और एरिजोना के बीच में ये है। ठीक है, वेस्ट बैंक नाम से किस नदी के, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित है? तो जॉर्डन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओबरा परियोजना, ठीक है, ओबरा प्रोजेक्ट किस राज्य की विद्युत परियोजना है? तो ये हो जाएगा आपका यूपी। ठीक है, यूपी हो जाएगा आपका राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में ट्यूलिप की खेती, मतलब कि ट्यूलिप कल्टीवेशन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में। एक्चुअली आप समझने की कोशिश करते हैं कि ट्यूलिप कल्टीवेशन होता क्या है। ट्यूलिप कल्टीवेशन होता है फूलों की खेती होती है। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1902 में शिवा समुद्रम में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा हुआ था एग्जाम में। भैंसा संगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है कि सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो आपको मौसिनराम क्लिक करना होगा और मौसिनराम, ठीक है, ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश
के किस जिले में है? तो बस्तर जिले में ये आपका देखने को मिलेगा। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की किस जिले में है? तो ये बस्तर में है। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? हमने पीछे बात की थी सतलज से, और ये आपका 1958 में गोविंद वल्लभ पंत ने इसका इनॉग्रेशन किया था। एंड 1984 में हमने क्या किया इसको, 1984 में इंदिरा गांधी 1984 में हमने इंदिरा गांधी कैनाल इसका नाम रख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी तट पर है। और हम्पी कहाँ पर है? तो ये भी कर्नाटक में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है सरोवर। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। रबात यहाँ पर होना चाहिए था, रबात। ठीक है, रबात किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की। अब आपसे पूछा जाएगा बिल्कुल उल्टा, मोरक्को की राजधानी क्या है? तो ये आपको बताना होगा कि ये रबात इसकी राजधानी है। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 752.3 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इतना क्षेत्र वन आच्छादित है। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं चल रही हैं, कार्यरत हैं? 23 टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एंड 35 अभी गवर्नमेंट के डेटा में अभी अप्रूव्ड हुई है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सिएरा लियोन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित लैंड लॉक्ड कंट्री। तो इसका राइट आंसर ना मंगोलिया नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में जेम्बेची नदी पर ये स्थित है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस की किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो ये ताइवान में पैदा की जाती है। अगला है सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहा जाता है सुएज तथा पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? सोफिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। अगला दक्षिण अमेरिका का द्वार गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को कहा जाता है। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी स्थित है कलकत्ता में। ठीक है, बैरोमीटर का पारा यकायक मतलब ऑल ऑफ सडन गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी और चक्रवाती मौसम का। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ द्वारा, रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये मंगोलिया में स्थित हो जाता है, और कुछ पार्ट इसका चाइना में भी आता है। सोफिया किस देश की राजधानी है? बल्गेरिया की राजधानी सोफिया है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क डिजर्ट 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर। रिटर द्वारा अर्धकुंडे नामक ग्रंथ किस भूगोल का उल्लेख है? मतलब किस भूगोल का उल्लेख है? तो महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। ठीक है, अगला है धौलीगंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो ये आपका सरसों का हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजल। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर है थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। सबसे ज़्यादा इनकी यहीं पे पाई जाती है पूरी जनजाति।
ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब संख्या में यहाँ पर पाई जाती है। तो भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? ज्वारी ऊर्जा। सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील के बीच सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम क्या है? शूरनहर। लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो यह है आपका जापान। जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? होन्शु। होन्शु है आपका, ठीक है। अगला है राजस्थान इंद्र नहर किस नदी से निकलती है? तो सतलज से निकलती है, पहले भी बात कर चुके हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाता है? नर्मदा पर बनाया गया है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन हवाएं होती हैं, व्यापारिक ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं इनको। उच्च दाब, अभी प्रेशर वाला एक प्रेशर बेल्ट होती हैं, अब यहाँ पर ग्लोब पर प्रेशर बेल्ट को मेंशन किया गया है, तो एक बार उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। सिवान, झरिया, कुंद्रेमुख तथा श्यम भूमि में लौह क्षेत्र कौन सा है? कुंदेमुख है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में, ओजोन का फॉर्मूला है O3। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है वीनस, ठीक है। शुक्र सबसे नजदीकी ग्रह। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उदयांश होता है 66.50, ठीक है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण लंबी हो जाती हैं? तो ये आपकी पानी की तलाश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूएई की कैपिटल है क्या? अबू धाबी। केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ है? धनबाद। धनबाद कहाँ है? झारखंड में। भूगोल में नियो डिटर्मिनिज्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये यहाँ पर इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जी टेलर, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो समाप्त हो जाती है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।